हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो आयरीन्स। इससे प्रीवियस वीडियो जो पढ़ा था उसमें हमने स्टडी की थी किसके बारे में, जो हेलो एल्केन्स है उनकी जो मेन रिएक्शन जो उसके बारे में हमने स्टडी की थी। हमने शो किया था कि हेलो एल्केन जो होते हैं मेनली 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कौन से सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, मेटल्स के साथ रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर रहे थे, कंटिन्यूस चल रहा है अभी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमने क्लासिफिकेशन किया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक्स। काइनेटिक के बेसिस पे रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर जिसको कंसिडर कर सकते हैं। बाई मॉलिकुलर जो है SN2 के फॉर्म में हम उसको कंसिडर करते हैं। ऑलरेडी वी डिस्कस इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियोज। सो नाउ वी टुडे स्टार्ट द SN1 रिएक्शंस। यस, nucleophilic substitution reactions, the unimolecular nucleophilic substitution reactions. Yes, so let's go start this reactions. Unimolecular nucleophilic substitution reaction. शॉर्टली इसको लिखते हैं SN1 रिएक्शंस, या फिर इसको यहाँ पे भी कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बुक्स में आई थिंक ये लिखा है, बट मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो मैं स्टार्ट से जो पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस मेरी यही बनी है, फ्लुएंसी यही बनी है, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये भी रॉन्ग नहीं, आप इसको बता सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन, चलो उसको भी लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर reactions. Yes. हमने ये पढ़ा कि एल्किल हैलाइड जो है उनकी मेन जो टाइपिकल रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है। दैट इज न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जो हैलोजन जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, उस लिविंग ग्रुप को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। यस, अब आपने ये कभी सोचा कि जो या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन अराइव हुआ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं? आई ऑलरेडी डिस्कस इन द नेचर ऑफ द बॉन्ड ऑफ हेलो एल्केन्स। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, उसके नेचर के बारे में वी ऑल्सो डिस्कस। एक बार वापस बता देता हूँ, ये न्यूक्लियोफिलिक ये शो क्यों करता है। दिस इज हेलोजन, दिस कार्बन। और हमने पढ़ा था कि ये हेलोजन जो होता है क्या होता है, बॉन्ड की जो नेचर जो होती है कैसी होती है, पोलर बॉन्ड होता है। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है किसके ऊपर, हेलोजन के ऊपर। दैट मीन्स बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट या पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के ऊपर जो है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज है कहाँ पे है, हेलोजन के ऊपर है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वी ऑलरेडी नो, न्यूक्लियोफाइल्स कैरी नेगेटिव चार्ज या फिर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे अब देखिए क्या ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, हेलोजन के साथ करेगा, कार्बन के। तो आपको सी कहाँ करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यस, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से चार्ज है, बॉन्ड जो है कैसे पोलर नेचर होने की वजह से ये क्या करता है ये। और पोलर में भी क्या होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है एंड नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव ऑन द हेलोजन। ड्यू टू दिस रीजन दिस आर शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे कार्बन के साथ इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द कार्बन, yes, in this situation we consider electrophiles.
अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है E+ होता है वो क्या करता है, अटैक करेगा। और इसका हमने एग्जांपल लिया था बेंजीन जो पढ़ी थी कल अपने एक इससे पहले वाले जो है प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड जो बनाते कैसे, उसमें अपने ये लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों करता है, बिकॉज वहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। और यहाँ पे हैलोजन जो है एल्किल हैलाइड्स में कार्बन जो होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सेंटर, सो ड्यू टू दिस रीजन हैलोजन जो होता है न्यूक्लियोफाइल्स कंटेन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। तो ये क्या करता है, इसी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज या सेंटर है, सेंटर के सर्च में रहता है और उसके ऊपर ये क्या करता है, ये अटैक करता है, एडिशन करता है। यस, तो ये आपका जो फर्स्ट डाउट जो अगर आपके मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन उठ रहा होता या उठा हुआ है तो मैंने आपको ये शो करके बता दिया। अब हम देखते हैं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टर्सरी एल्किल हैलाइड को कंसिडर करते हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए वी कंसिडर टर्सरी एल्किल हैलाइड्स, विल इट बी टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। For the explanation of these types of reactions, we consider tertiary alkyl halides. Yes, CH3CH, this is Br, tertiary bromo एल्केन हम लिया है, यस टर्सरी ब्रोमो एल्केन हम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, टर्सरी दैट मीन्स 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है इनके साथ रिएक्शन कराते हैं। यस, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, ब्रोमीन जो ग्रुप होता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये भी हो सकता है और सेकंड जो है दोनों ही मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल इस साइड से बैक साइड भी अटैक कर सकता है। यस, यहाँ पे दो बहुत प्रोडक्ट मिलेंगे, डेक्स्टो और लेबोरेटरी दोनों मिलेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, ये रेसमिक प्रोसेस है, रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ये डेक्स्टो और लेबोरेटरी दोनों ही मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं। चलो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। SN1 जो रिएक्शन जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो है ये क्या होती है, इसकी जो काइनेटिक्स होती है केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्म में कंसिडर करें, इस काइनेटिक ऑफ रिएक्शन जो होती है क्या होती है 1 होती है। काइनेटिक ऑफ रिएक्शन 1 का मीनिंग होता है इसकी जो रिएक्शन की रेट होती है किस पे डिपेंड करती है, ओनली हमने जो रिएक्टेंट लिया है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये न्यूक्लियोफाइल इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस पर डिपेंड नहीं करती है। दैट मीन्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है क्या करती है, ओनली किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन जो है kinetics of reaction is only depend upon the concentration of a reactants. रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन सा, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन क्या ली है, कितना लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। यस, ड्यू टू दिस रीजन इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है क्या है, देयरफॉर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज 1।
एक ही स्पीसीज पे रेट डिपेंड करने की वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटीज़ क्या होती है, 1 होती है। Therefore molecularity of the reaction is 1। दी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 1 होती है। हैंस दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर नोन एज SN1 रिएक्शन। SN1 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी काइनेटिक्स होती है वो क्या करती है, ओनली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करती है। और इससे बिफोर जो हमने पढ़ा था, इससे प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, SN2 रिएक्शन जो पढ़े थे उनमें जो मॉलिक्यूलरिटी होती है क्या करती है, उसकी जो काइनेटिक्स होती है रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल जो हमने दोनों लिया था, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ड्यू टू दिस रीजन उस रिएक्शन को हम कंसिडर करते हैं एज SN2 रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन। दैट मीन्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है क्या होती है, डायरेक्टली होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल पे, सिंगल मॉलिक्यूल पे डिपेंड होने की वजह से दिस रिएक्शन इज नोन एज SN1 रिएक्शंस। यस, ये बेसिक इसका क्या था, SN1 का इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या कंसिडर करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, इसके बारे में स्टडीज़ करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म और मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। यस, सो दिस रिएक्शन या इसकी मैकेनिज्म है, दिस इज एक्सप्लेन इनटू 2 स्टेप्स। इसकी मैकेनिज्म होती है क्या होती है, रिएक्शन जो होती है क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दिस रिएक्शन सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या देयर आर 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म। यस, स्टेप फर्स्ट कौन सा है देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होना। कार्ब कैटायन का मीनिंग आप जानते हो, अगर नहीं है तो बता देता हूँ। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आराज होना, क्रिएट होना। कार्ब कैटायन दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम्स, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्रिएट होना, कैसे क्रिएट होता है देखते हैं। वही हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स का। यस, स्टेप फर्स्ट जो होता है, कार्ब कैटायन जो बन रहा है, ये कैसा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या बनता है, ये लविंग ग्रुप जो होता है, हैलोजन जो होता है, हैलोजन क्या होता है, इस न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने से पहले ही हैलोजन क्या होता है, लिव हो जाता है, रिलीज हो जाता है। रिलीज क्यों होता है उसका भी बताऊंगा।
दिस इज़ कार्ब कैटन, इंटरमीडिएट बन रहा है और ये प्रोसेस होता है कैसा होता है, स्टेप फर्स्ट होती है कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसिडर कर सकते हैं। ये स्टेप जो होती है क्या होती है, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइन कह सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में ये है और इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और कैसी होती है ये भी ध्यान रखना, हर स्टेप आपको लाने के लिए कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये हमें क्या मिला है, इंटरमीडिएट मिला है, क्या मिला है, कार्ब कैटायन। हमारा क्या काम था, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन कैसा है, sp2 हाइब्रिड है और दैट मीन्स इसकी ज्योमेट्री होती है कैसी थी, प्लेनर है। यहाँ पे ये कैसा था, sp3 हाइब्रिड था इनिशियली। sp3 हाइब्रिड स्पीसीज वाले कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। इसकी शेप जो थी एल्किल हैलाइड जो टर्सरी दिया था, टेट्राहेड्रल शेप होती है। और ये कैसा मिला है, प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, कैसा है, sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर। अब प्लेनर होने की वजह से क्या होता है इसमें, ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन जो बन रहा है कैसा है, टर्सरी 3 डिग्री कार्ब कैटायन है। ये इंटरमीडिएट जो क्या बना है कार्ब कैटायन किस फॉर्म में कैसा है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेटिव। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, हम कंसिडर करेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ज़्यादा है ड्यू टू मोर number of hyperconjugative structures। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा बन रही है, कितनी बन रही है, 9 बन रही है। तो ये क्या बना, कार्ब कैटायन बना। अब इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन में कैसा है, प्लेनर है। प्लेनर कार्ब कैटायन होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, स्टेप सेकंड में अटैक करेगा। कहाँ करेगा, इंटरमीडिएट कैसा है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिड है। प्लेनर होने की वजह से जैसे इस फॉर्म में ये बना है इंटरमीडिएट। प्लेनर होता है, सभी बॉन्ड जो होते हैं कैसे होते हैं, sp2 हो जाते हैं और 120 की फॉर्म में इस फॉर्म में ऐसे अरेंज हो गया। यस, दिस इज़ प्लेनर स्ट्रक्चर। दिस सभी बॉन्ड जो है इक्वली ऐसे। अब यहाँ पे प्लेन जो है, प्लेनर है तो कार्ब कैटायन इधर से आ रहा है, ये स्ट्रक्चर इसकी, और कार्ब कैटायन कहाँ पे आ रहा है, फ्रंट साइड से ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे कार्ब कैटायन आएगा तो कार्ब कैटायन का अटैच एडिशन जो होता है कहाँ से हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है, फ्रंट और बैक साइड दोनों से ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्लेनर होने की वजह से ये जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन प्लेनर बना है, प्लेनर बनने की वजह से जो है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है कहाँ होता है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से हो सकता है। फ्रंट और बैक दोनों साइड से हो सकता है। यस, तो यहाँ पे स्टेप सेकंड में जो बनेगा क्या बनेगा, ये स्टेप फर्स्ट ही कार्ब कैटायन बना और स्टेप सेकंड में देखिए क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में कार्ब कैटायन बना, कार्ब कैटायन बनने के बाद में क्या होगा, स्टेप सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल NU माइनस होता है, इसका क्या होना, अटैक होना कहाँ पे, कार्ब कैटायन के साथ। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन कैसा, प्लेनर है। प्लेनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक जो होता है एडिशन होता है फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों डायरेक्शन से हो सकता है। ज्योमेट्री कैसी इसकी, प्लेनर है। कार्ब कैटायन कैसा है, प्लेनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है फ्रंट और बैक दोनों साइड से इक्वली होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, चांस होती है।
और ये स्टेप जो होता है क्या होता है, बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। स्टेप सेकंड जो होता है क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है और नॉन रिवर्सिबल होता है। एंड नॉन रिवर्सिबल स्टेप फर्स्ट जो था कैसा था, स्लो स्टेप था और कैसा था, रिवर्सिबल था, और ये नॉन रिवर्सिबल होगा। जो स्लो स्टेप होता है उस स्टेप को कंसिडर करते हैं एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। नॉन रिवर्सिबल स्टेप्स क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर रहे हैं। इस केस में ये बना है प्रोडक्ट, और जब बैक साइड में अटैक करता है तो प्रोडक्ट ही बना। यस, तो यहाँ पे इस टाइप की जो मिक्सचर जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। यस, क्या कहेंगे, रैसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे जो इसकी टू कॉन्फ़िगरेशन, जो रिलेटिव टू कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, यूजुअली इसको अपन एल फॉर्म कहेंगे और ये क्या इसका डी फॉर्म है। अगर 50% राइट वाला ये एल फॉर्म बन रहा है तो 50% क्या बनेगा, ये लाइट को क्या कर रहा है, प्लस वाइज क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए प्लस के फॉर्म में कंसिडर करता है। ये जो होता है क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, लेवो रोटेटरी कहते हैं। ये क्या होता है, बैक्स्टो रोटेटरी कहता है। तो यहाँ पे एल और डी की जो इक्वल मोलर कंसंट्रेशन मिलने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर होता है ये। और रैसिमिक मिक्सचर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। पहले इसमें कायरल सेंटर हो सकता है, आगे अपन देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी। यस, इनकी स्टीरियो के बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है, यहाँ पे रैसिमिक मिक्सचर बन सकता है या बनता है, इक्वल मोलर कंसंट्रेशन बनती है दोनों की, बिकॉज ये यहाँ पे रिएक्टेंट जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन का इंटरमीडिएट जो कैसा है, प्लेनर है। प्लेनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो होता है फ्रंट और बैक दोनों साइड से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। यस, तो यहाँ पे ये दोनों जो बनता है, राइट वाला भी बनता है, लेफ्ट वाला बनता है, दैट पे डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों ही बनता है। डी और एल फॉर्म बहुत बनती है। 50% ये बन रहा है तो 50% अनदर कंपोनेंट भी बनेगा। यस, इस केस में इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही बहुत हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन बहुत हो रहा है। इन्वर्जन का मीनिंग होता है यहाँ पे रिएक्टेंट जो हो, मैं जो हैलोजन ग्रुप राइट हैंड साइड था तो ये लेफ्ट हो गया, और रिटेंशन का मीनिंग होता है उसकी डायरेक्शन का सेम रहना। तो यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन क्या हो रहा है, बहुत हो रहा है। ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं, ये मिक्सचर जो मिल रहा है, दिस मिक्सचर इज नोन एज रैसिमिक मिक्सचर। एंड रैसिमिक मिक्सचर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कह सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मीनिंग होता है जब हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड में प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, उसका इसमें ये लाइट को रोटेट नहीं कर सकते। यस, तो रैसिमिक मिक्सचर होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, अब यहाँ पे बल्की ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, इससे पहले अपन ने पढ़ा था जो SN1 जो है, SN2 में जो क्या होता है, बल्की ग्रुप इंक्रीज होता है, उसकी रेट जो होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये बल्की ग्रुप इंक्रीज होते हैं। इस केस में इसके ऊपर क्या होती है, ये या फिर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसका जो अगर रिएक्टेंट कंसिडर करें, यस, ये मिथाइल ग्रुप को कंसिडर करें, और ये क्या है, ब्रोमीन है। इसके ऊपर माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। यस, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस कार्बन का इन्वायरमेंट और इस कार्बन के इन्वायरमेंट में क्या होगा, चेंज होगा। मतलब इसमें भी बेसिकली अपन कह सकते हैं क्या क्रिएट होगी, पोलैरिटी क्रिएट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये। इस कार्बन से क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से क्या होता है,
इस कार्बन का और ये कार्बन जो है, इन दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट चेंज होगा। एनवायरनमेंट चेंज का मीनिंग होता है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या आती है, वेरिएशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे क्या है, लो होने की वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड को ये क्या करता है, और ज़्यादा पॉलराइज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, किसकी वजह से, इस हैलोजन ग्रुप की वजह से। हैलोजन ग्रुप क्या करता है, इसको पॉलराइज कर रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहा है। अब हम कंपेराइज कर रहे हैं, कंपेराइज बिटवीन दिस कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये जो कार्बन जो होता है इस कार्बन में, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफर होगा, इसका डिफर होगा। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हायर होगी एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं किससे, टुवर्ड द दिस कार्बन एटम्स। सिमिलर कंडीशन फॉर दिस, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी शिफ्ट, इधर होगी, तो यहाँ पे भी पॉलरिटीज होती है, थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज और ज़्यादा क्या हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बढ़ता हुआ एरो है ऊपर अपवर्ड। यस, तो यहाँ पे इन बॉन्ड के बीच में पॉलरिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा पॉलरिटी होने की वजह से ये ग्रुप क्या करता है, ईजिली रिलीज हो जाता है। यस, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा है बल्कि ग्रुप होगा, इस कार्ब कैटन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। यस, यूजुअली अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के फॉर्म में मिथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करता है। यस, तो हमें ये इस फॉर्म में लाना है, रिलीज नहीं कराना है। लेकिन यहाँ पे होता रिलीजिंग ग्रुप है, बट इस बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड जो पॉलर होगा, इस पॉलरिटी की वजह से यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफर होने की वजह से तो इनमें भी थोड़ी सी क्या होती है, पॉलरिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट हो जाती है। यस, अब यहाँ पे जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होते हैं, जितनी बड़ी साइज़ के बल्कि ग्रुप होते हैं, वो क्या होता है, उसका उतना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। यस, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है क्या होता है, इन दिस केस रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 है। SN1 के केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा किसका होगा, एल्किल हैलाइड का। हैलाइड्स टुवर्ड SN1 रिएक्शन। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा। 0 डिग्री का बेसिकली मीनिंग क्या है, जैसे मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, 1 डिग्री इथाइल ब्रोमाइड, ये 1 डिग्री नहीं है, ये 0 डिग्री है। एंड आफ्टर दैन 2 डिग्री, दिस इज टर्सरी और 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, एक तो ये रीजन है, दूसरा जो होता है रिएक्टिविटीज़ को हम इस पर ये भी एक्सप्लेन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, इंटरमीडिएट का अकॉर्डिंग। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा मोर स्टेबल होता है रिएक्टेंट उतना ही हाईली रिएक्टिव होगा, प्रोडक्ट मेजर बनेगा। कंसेप्ट आपको ला रखना, जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और रिएक्टेंट जितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यस, तो रिएक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एक तो ये मिथाइल ग्रुप होते हैं, ये भी एल्किल ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ये भी डिसाइड करते हैं। और सेकंड जो होता है, मैंने बोला कि इंटरमीडिएट होता है। एक मैं रिएक्टेंट ले रहा हूँ, दिस इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से यहाँ पे क्या बना, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। यस, अब रिएक्टेंट क्या था, हमने जो इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट बना है इस केस में, टर्सरी केस में। इफ़ इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इफ़ इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल,
Intermediate, if intermediate is more stable, then reactant is हाईली रिएक्टिव। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब रिएक्टेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बेसिक कॉमन सेंस का हम यूज़ ले सकते हैं। रिएक्टेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई भी स्पीशीज होती है जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो क्या बनती है, क्विक एंड फास्ट प्रोडक्ट बनाती है और ज़्यादा भी बनाती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव रिएक्टेंट फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। यस, ये तीनों का आपस में क्या है, इंटर कन्वर्शन है। हम रिएक्टेंट को कैसे डिसाइड करते हैं कि रिएक्टेंट स्टेबल है या ज़्यादा है या लेस स्टेबल है, या फिर आपको 2 रिएक्टेंट दे रखे, इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट की स्टेबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिसाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं। स्टेबिलिटी जो है इसकी, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, बाय नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यस, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस में कितनी है। इफ वी कंसिडर 1 डिग्री कार्ब कैटायन, 2 डिग्री कार्ब कैटायन एंड 3 डिग्री कार्ब कैटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्ब कैटायन, this is 2 degree carb cation, this is 3 degree carb cation। 1 डिग्री कार्ब कैटायन हम कंसिडर किसको करते हैं, ये कार्बन है, जो कार्ब कैटायन है, कार्ब कैटायन के साथ जो अटैच कार्बन है उस कार्बन को बोलते हैं दिस इज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। किसको कहेंगे, जो कार्बन जो होता है कार्ब कैटायन के साथ अटैच है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। In this case, this carb cation and this is alpha carbon, so this is also alpha carbon. In tertiary case, alpha carbon, this is alpha carbon, and this is also alpha carbon. अब हाइपर कॉन्जुगेटिव में जो कौन होता है, हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन से हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ नंबर ऑफ H कितने हैं, 3 अल्फा H। जो अल्फा कार्बन के साथ H एटम्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अल्फा H बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा H। यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा H और ये 3 अल्फा H। टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा H हो गए। टोटल नंबर ऑफ अल्फा H कितने हैं इसमें, 6 है। यहाँ पे 3, ये 3 एंड 3, टोटल अल्फा H कितने हो गए, 9 अल्फा H। हमने कहा कि हाइपर कॉन्जुगेट उसमें क्या होता है, अल्फा H का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अल्फा H क्या करता है, पार्टिसिपेट होते हैं। जितनी ज़्यादा अल्फा H होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा H के इक्वल होते हैं क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H। अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। और स्टेबिलिटीज होती है क्या होती है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव के डायरेक्टली होती है। तो यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, मोर स्टेबल होगा। 2 डिग्री में 6 बन रही है और 1 डिग्री में क्या बन रही है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। यस, तो देयरफॉर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। किसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन।
stability of car cation is directly proportional to number of hyperconjugated structures. यस, यही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या करता है, स्टेबलाइज कर रहा है। इसी रीजन से यहाँ पे SN1 और SN2 का हम कंपेरिजन करें, या SN1 जो होती है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है। अगर हम आप इसमें कुछ इसके स्टेप्स लिखे, पॉइंट्स लिखे, थ्योरी के फॉर्म में हमें इसके मेन फीचर्स लिखने, क्या लिखने हैं, SN1 में क्या होता है, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन मैंने इसी प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे पूछते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं या इसके मैकेनिज्म के बारे में पूछ सकते हैं। अगर हम इसमें स्टेप्स के फॉर्म में कंसिडर करें तो क्या कंसिडर करेंगे, इसकी जो रिएक्शन काइनेटिक्स होती है क्या होती है, 1 होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर होती है। काइनेटिक ऑर्डर इसका क्या होगा, ये SN1 रिएक्शन, इसका काइनेटिक ऑर्डर जो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। रिएक्शन की रेट जो होती है किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली होती है, किस पे होती है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। यस, इसी वजह से इसकी मॉलिक्यूलर रेट क्या होगी, 1 होती है। यस, मॉलिक्यूलर रेट क्या होगी, 1 होगी। इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है, कार्ब कैटन बनता है, और रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। रिएक्शंस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब कैटन बनता है। और इंटरमीडिएट जहाँ पे भी कार्ब कैटन बनता है, अगर उसमें रीअरेंजमेंट होने की प्रोबेबिलिटीज होती है, मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी एक बताया था रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो ऑलवेज क्या होता है, रीअरेंजमेंट ही होगा। रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, तो स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। स्लो स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट होता है, स्लो स्टेप होता है और रिवर्सिबल स्टेप होता है, उसको क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। इंटरमीडिएट जो बनता है कैसा बनता है, कार्ब कैटन जो बनता है कैसा होता है, प्लेनर होता है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है उसका जो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड अटैक हो सकता है। इंटरमीडिएट ये जो कैसा है, प्लेनर होता है। Therefore, nucleophile attack in both direction. बहुत का मीनिंग फ्रंट और बैक डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। यस, हैंस प्रोडक्ट जो बनता है कैसा बनता है, इस फॉर्म रैसमिक मिक्सर। प्रोडक्ट जो होता है रैसमिक मिक्सर बनता है, और रैसमिक मिक्सर जो होता है कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
ये यूजली जो रिएक्शन जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होती है क्या होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का बेसिकली मीनिंग होता है सॉल्वेंट विच कंटेन एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन। यस, एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट जो होता है उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। सच एज वाटर है, अल्कोहल है, यस, इथेनॉल वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अमोनिया भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की फॉर्म में कंसिडर करते हैं जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन हो। इसमें जो एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है क्या होता है, toward SN1 reaction, वन डिग्री सबसे लेस होता है, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले किया था। ये इसके मेन क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। या फिर अभी आपको क्वेश्चन जो आपको पूछे कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिकल रिएक्शंस, यस, तो ये इसका अपन बता सकते हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। यस, अब इस बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, और इसके आगे वाला जो पोर्शन है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही वैल्यूबल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन किसी न किसी फॉर्म में जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बेसिस पे क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है। यस, तो अच्छी तरह इसको लर्न करिए, रीड करिएगा। यस, सो चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।